अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने 14 दिवसीय एक्सियोम 4 मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को कोई वेतन नहीं मिलेगा, रिपोर्ट्स में कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह न तो नासा या एक्सियोम के पेरोल पर कोई कर्मचारी है और न ही कोई अंतरिक्ष यात्री है, बल्कि वह भारत द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित अतिथि अंतरिक्ष यात्री है, न्यूज 18 ने बताया। भारत ने कथित तौर पर एक्सियोम मिशन पर लगभग 548 करोड़ खर्च किए हैं। कोलकाता की लॉ छात्रा ने सामूहिक बलात्कार की शिकायत में कहा, मैंने उसके पैर भी छुए, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। कॉलेज में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई कोलकाता की लॉ छात्रा ने अपनी शिकायत में आरोपियों को जे, एम और पी कहकर पुकारा है और लिखा है, मैं रोई और जे से मुझे जाने देने के लिए कहा। मैंने उसके पैर भी छुए, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। टीएमसी छात्र इकाई की बैठक के बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में जैब अहमद, मनोजीत मिश्रा और प्रमित मुखोपाध्याय नामक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। Danish power bags order of 752 crore from Acme Solar Holdings. Danish Power, established in 1985, manufactures diverse transformers for the renewable energy sector, commercial power plants, and utilities. They've secured a significant domestic order worth approximately 52 crore, inclusive of GST, from ACME Solar Holdings Limited. This contract focuses on design, manufacture, and supply of inverter duty transformers, with execution expected within 6 to 12 months. Danish Power को Acme Solar Holdings से 752 करोड़ का ऑर्डर मिला। डेनिश पावर, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र, वाणिज्यिक बिजली संयंत्रों और उपयोगिताओं के लिए विविध ट्रांसफार्मर बनाती है। उन्हें एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड से लगभग 52 करोड़ रुपए जीएसटी सहित का एक महत्वपूर्ण घरेलू ऑर्डर मिला है। यह अनुबंध इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर के डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति पर केंद्रित है, जिसका निष्पादन 6 से 12 महीनों के भीतर होने की उम्मीद है। यूपी सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में 9वीं पास रिंकू सिंह की नियुक्ति पर विवाद। क्रिकेटर रिंकू सिंह की यूपी सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। आलोचकों ने बताया कि इस पद के लिए आमतौर पर स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है, जबकि रिंकू केवल 9वीं कक्षा पास है। अधिकारियों ने यह कहते हुए इस कदम का बचाव किया कि उनकी भूमिका प्रतीकात्मक और प्रेरक है। रिंकू को टीम इंडिया की 2022 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत के सम्मान में नियुक्त किया गया था। Class 9 pass Rinku Singh's appointment as Basic Education Officer by UP Government sparks row. Cricketer Rinku Singh's appointment as Basic Education Officer by the UP Government has sparked a row. Critics pointed out that the post usually requires a graduation degree, while Rinku is only Class 9 pass. Officials defended the move by saying his role is symbolic and motivational. Rinku was appointed in recognition of Team India's 2022 Asian Games gold medal win. लोगों को आयोडीन युक्त नमक की जगह गुलाबी या सेंधा नमक क्यों नहीं लेना चाहिए? जिन लोगों ने सफेद आयोडीन युक्त नमक की जगह गुलाबी या सेंधा नमक जैसे विकल्प अपनाए हैं, जिनमें पर्याप्त आयोडीन नहीं होता, उन्हें 2 साल तक थायराइड के स्तर में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है, ऐसा जनरल फिजिशियन डॉ. अक्षत चड्ढा ने कहा। लोगों को आयोडीन युक्त नमक का सेवन फिर से शुरू करने की सलाह देते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों को इसके बजाय नमक की मात्रा कम करनी चाहिए। डॉ. मंजूषा अग्रवाल ने चड्ढा के सुझाव का समर्थन किया। Why should people not replace iodized salt with pink or rock salt? People who have replaced white iodized salt with alternatives like pink or rock salt, which don't have enough iodine, for up to 2 years, may experience fluctuating thyroid levels, said General Physician Dr. Akshat Chadha. Advising people to return to iodized salt, he suggested that people should, instead, reduce the amount of salt consumed. Dr. Manjusha Agarwal backed Chadha's suggestion. US dollar near 3-year low as rate cut bets. Tariff fears rise. The US dollar index hit a 3-year low of 97 as Fed rate cut odds jumped amid weak GDP data and Trump criticism of Powell. A 25 BPS cut is 72% priced in for September. Tariff uncertainty and declining global trust add pressure. Despite leading in global payments, sentiment is fragile.
सॉफ्ट पीसीई रीडिंग में वर्सन द डॉलर स्लाइड ब्याज दरों में कटौती की संभावना के कारण अमेरिकी डॉलर 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। टैरिफ की आशंकाएं बढ़ गई है। कमजोर जीडीपी डेटा और ट्रंप द्वारा पॉवेल की आलोचना के बीच फेड की ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ने के कारण अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 97 के 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सितंबर के लिए 25 बीपीएस कटौती 72% तय है। टैरिफ अनिश्चितता और वैश्विक विश्वास में गिरावट ने दबाव बढ़ाया है। वैश्विक भुगतान में अग्रणी होने के बावजूद भावना नाजुक है। नरम पीसीई रीडिंग डॉलर की गिरावट को और खराब कर सकती है। Ambuja Cements breaks out. Analyst targets. RE815 midterm. Ambuja Cements surged after breaking a 9-month range, with analyst Priyank Sharma eyeing RE775 to 815 midterm. The breakout above RE561.90 signals trend resumption, backed by a 2.4 MTPA expansion in West Bengal. The buy zone is up to RE500, with a stop loss at RE485. Shares are up 6.4% YTD, with momentum gaining. अंबुजा सीमेंट्स में तेजी। विश्लेषक ने मध्यावधि में 815 रुपये का लक्ष्य रखा। अंबुजा सीमेंट्स ने 9 महीने की सीमा को तोड़कर बढ़त हासिल की। विश्लेषक प्रियांक शर्मा ने मध्यावधि में 775 से 815 रुपये का लक्ष्य रखा। 561.90 रुपये से ऊपर का ब्रेकआउट ट्रेंड की बहाली का संकेत देता है, जिसे पश्चिम बंगाल में 2.4 एमटीपीए विस्तार का समर्थन प्राप्त है। खरीद क्षेत्र 500 रुपये तक है, जिसमें स्टॉप लॉस 485 रुपये है। शेयर 6.4% YTD ऊपर है, जिसमें गति बढ़ रही है। मजगाव डॉक ने कोलंबो डॉकयार्ड में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी। मजगाव डॉक शिपबिल्डर्स ने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में $52.96 मिलियन तक की नियंत्रण हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। 27 जून 2025 को स्वीकृत एमडीएल कम से कम 51% इक्विटी सुरक्षित करेगा, जिससे सीडीपीएलसी एक सहायक कंपनी बन जाएगी। यह कदम जहाज मरम्मत और जहाज निर्माण में एमडीएल की स्थिति को मजबूत करता है, जिसके 4 से 6 महीने में पूरा होने की उम्मीद है, जिससे तालमेल और बाजार पहुंच बढ़ेगी। Mazagon Dock picks majority stake in Colombo Dockyard. Mazagon Dock Shipbuilders approved acquisition of a controlling stake in Sri Lanka's Colombo Dockyard PLC for up to $52.96 million. Approved on June 27, 2025, MDL will secure at least 51% equity, making CDPLC a subsidiary. This move strengthens MDL's position in ship repair and shipbuilding, with completion expected in 4 to 6 months, enhancing synergies and market reach. Apar Industries, Swaraj Engines flagged for bullish breakouts. Analyst Gunjan Kumar sees upside in Swaraj Engines and Apar Industries. Swaraj Engines broke a trend line, with 4,250 Indian rupees as a key level. A strong ROE and zero debt boost sentiment. Apar Industries surged on a box breakout above 8,875 Indian rupees, supported by solid earnings and rose over 32%. Retail sentiment turned bullish for both as technicals and fundamentals align Apar Industries. स्वराज इंजन्स में तेजी की संभावना। विश्लेषक गुंजन कुमार स्वराज इंजन और अपार इंडस्ट्रीज में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। स्वराज इंजन ने 4,250 रुपये के प्रमुख स्तर के साथ ट्रेंड लाइन को तोड़ा। मजबूत रो और शून्य ऋण से धारणा को बढ़ावा मिला। अपार इंडस्ट्रीज ने 8,875 रुपये से ऊपर बॉक्स ब्रेकआउट पर बढ़त हासिल की, जिसे ठोस आय और 32% से अधिक रोज का समर्थन मिला। तकनीकी और बुनियादी बातों के संरेखित होने से दोनों के लिए खुदरा भावना तेजी से बढ़ी। पूनावाला फिनकॉर्प 500 रुपये तक पहुंच सकता है। विश्लेषक विस्तार को लेकर उत्साहित। पूनावाला फिनकॉर्प फोकस में है, क्योंकि यह टियर 2 से 3 शहरों में विस्तार करने के लिए 400 नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है। नए सीईओ अरविंद कपिल का लक्ष्य डिजिटल और लीन ऑपरेशन को बढ़ावा देना है। एक विश्लेषक 2 महीने में 475500 का लक्ष्य देखता है, जिसमें 405 रुपये स्टॉप लॉस है। एनसीडी आवंटन और प्रमोटर हिस्सेदारी में बढ़ोतरी के कारण स्टॉक में साल दर साल 44.8% की वृद्धि हुई है। Poonawalla FinCorp may hit 500 Indian rupees. Analyst bullish on expansion.
Poonawalla FinCorp is in focus as it plans to open 400 new branches to expand into Tier 2 to 3 cities. New CEO Arvind Kapil aims to boost digital and lean operations. An analyst sees 475 to 500 Indian rupees target in 2 months, with 405 Indian rupees stop loss. Backed by NCD allotments and promoter stake hike, the stock is up 44.8% YTD. China confirms U.S. trade truce, seeks end to Trump-era curbs. China confirmed a